सर्वोदय हेल्थ क्लब को नमस्कार। मैं बताने जा रहा हूं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब मोबाइल टावर से जो सिग्नल निकलते हैं अपने मोबाइल तक आते हैं, वो अपने शरीर को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं या फिर नहीं पहुंचाते हैं। तो उसका नॉलेज होना अपन को ज़रूरी है कि कई प्रकार की भ्रांतियां अपने जीवन में ये चलती रहती हैं कि भाई मोबाइल टावर छत के ऊपर लगा है तो हमारे पड़ोसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिसके घर में लगा उसको प्रॉब्लम नहीं होती, पड़ोसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा होता है, और जिसके घर पे लगा है उसको पैसा मिल रहा होता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसी प्रकार की भ्रांतियां मन में पाल के रखी हैं लोगों ने। लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि सबसे पहले 1G आया था। 1G के बारे में जानकारी है क्या? अभी 5G चल रहा है, लेकिन 1G आया था सबसे पहले। 1G में क्या होता था? आपका मैसेज जाता था, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप मैसेज कर सकते थे। पेजर सिस्टम सुना है? पेजर सिस्टम सबसे पहले पेजर सिस्टम था, वो आप केवल मैसेज कर सकते थे, आप बात नहीं कर सकते थे। 1991 में चालू हुआ था, 90-91 में पेजर सिस्टम आया था। वह बहुत सुविधा बहुत लोगों को पसंद आई थी। यार मैं तो काम कर रहा हूँ, यहाँ से पता चल गया, अच्छा तुम घर आ जाओ, तुम बाहर जा रहे हो, मैसेज से तो बहुत खुशी मिली थी पहली टाइम। फिर इसके बाद 2G आया। 2G में क्या हुआ? मतलब दो लोग मिलके बात कर सकते हैं। 2G में दो लोग बात कर सकते हैं आमने सामने फटाफट। 3G आया। 3G में क्या एडवांस हुआ? क्योंकि जब 1G से मैसेज आया था तब भी बहुत खुश हुए थे, 2G आया तो बात करने लगे मैसेज की अपेक्षा, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यार अभी तो बात भी कर सकते हैं हम लोग। 3G आया, बोले बात करने के साथ उसमें फ़ोटो भी देख सकते हैं, नेट भी देख सकते हैं, तो वो और ज़्यादा खुशी महसूस हुई आपको। 4G आया। 4G में बढ़िया वीडियो कॉलिंग चालू हो गई। 3G में वीडियो कॉलिंग चालू नहीं थी, लेकिन 4G में वीडियो कॉलिंग चालू हुआ, शार्प हुआ। और जब 5G आया तो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गई उसकी। वीडियोग्राफी मतलब राउंड जो होता था मोबाइल के अंदर वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होगा जो शुरुआत हुई इस मोबाइल टावर की, इंजीनियर ने सोचा क्यों, कैसे सोचा? आपको पता होगा पहले जो ऋषि मुनि थे वो एक दूसरे से बात कर लेते थे। याद है क्या? कभी देखा क्या? वीडियो सीरियल में देखा होगा आप लोगों ने कि एक ऋषि मुनि हिमालय में रहते हैं और एक कहीं और रहते हैं और वो आपस में बात कर लेते हैं मेंटली, क्योंकि जो माइंड की फ्रिक्वेंसी है वो मैच करती थी उनकी। मैं जो बैठ रहा हूँ शांति के साथ, वो उधर भी बैठे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ उनसे वो सुन लेंगे। फिर उनको भगवान बोलने लगते थे अपन कि यार वो तो इधर ही से पता चला लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो एक एक्चुअल वो रेडियो फ्रिक्वेंसी थी, जो फ्रिक्वेंसी वो मैच होती थी। यही सेम चीज़ कन्वर्ट की इंजीनियर ने। कैसे? मोबाइल टावर पे पावर दिया, सिग्नल दिया, उस सिग्नल को एक रिसीवर बना दिया मोबाइल को, वो पावर से फ्रिक्वेंसी को वो मोबाइल रिसीव कर रहा है, तो उससे वो कनेक्ट हो गया। इस मतलब एक बैठा हुआ है इधर, दूसरों के दिमाग में माइंड में बात चल रही है, वो फ्रिक्वेंसी से होता था पहले। अभी भी वही हो रहा है कि मोबाइल सिग्नल है, वो टावर है, वहाँ फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। इस प्रकार से ये इंजीनियर जनरेट करके 1G 2G 3G 4G और 5G लेके आए हैं। 5G में बहुत ज़्यादा सारे लोग खुश हैं क्योंकि वीडियो देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम फ्रिक्वेंसी से लॉस किस प्रकार के हैं जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिना मोबाइल के जीवन अधूरा है आज की डेट में। एक छोटा सा भी बच्चा है उसको भी मोबाइल चाहिए, और एक वृद्ध व्यक्ति है उसको भी मोबाइल चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास समय नहीं है। क्यों मैडम? समय नहीं है। बच्चा जॉब करता है, बच्ची भी जॉब करती है, बहू भी जॉब करती है, बेटा भी जॉब करता है, तो सबको मोबाइल चाहिए। एक एक कोने में बैठ जाओ, मोबाइल घूमते रहो। 4 लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन चारों लोगों को मोबाइल चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। बेटा खाना खाना है? हाँ। क्या खाना है? जो बना है दे दो। अरे कोई सब्जी खाओगे? अरे जो बनी दे दो, बोल दिया ना। ये स्थिति, क्योंकि वो हटना नहीं चाहता मोबाइल से हटना नहीं चाहता। तो क्या हो रहा है? अति, मतलब यदि आप किसी चीज की अति करते हो तो वो अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, हार्म। ठीक है? जब नुकसानदायक होगी तो आपको 100% नुकसान होगा। आप अति कर रहे हैं, जितना टाइम मोबाइल आपको यूज करना चाहिए उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 1 मिनट के लिए मोबाइल रखा नहीं, अरे किसी का मैसेज आया क्या, यूट्यूब पे कुछ आ गया क्या, मतलब मोबाइल से नहीं दूर रह सकते। तो ये आपके लिए लॉस कर रहा है,
आपकी बॉडी में बहुत सारे नुकसान पैदा कर रहा है। और जैसा आप लोग बोलते हैं कि मोबाइल टावर घर पे लगा है हमारे तो नुकसान है, नहीं, उसका जो फ्रिक्वेंसी पावर रहता है उसको लॉक किया जाता है। उसको कितने लेवल पर पावर हमको देना है उतने लेवल पे ही हम पावर देते हैं फ्रिक्वेंसी में, जिससे कि आपकी बॉडी पे कोई भी हानि ना हो। आपको पता होगा इससे पहले सीडीएमए चलता था। सीडीएमए सुना कि शुरुआत में एक गांव से दूसरे गांव टावर लगता था, डायरेक्ट 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक टावर। याद है क्या किसी को? पुराना जब 2G आया, बड़े बड़े टावर 80-80 मीटर के टावर रहते थे गांव में, तो वो सीडीएमए था। फिर बाद में जीएसएम आया। सीडीएमए क्यों बंद किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? सीडीएमए मतलब होता था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जो उसका सिग्नल था वो कोड में चलता था, 010101 में चलता था। उसका जो पावर होता था वो लॉस नहीं होता था, फ्रिक्वेंसी का लॉस नहीं होता था, जिसके कारण उसमें क्या है, एक गांव से दूसरे गांव फ्रिक्वेंसी को भेजने के लिए 20 किलोमीटर के लिए हमको पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। यदि ज़्यादा भेजने के लिए ज़्यादा पावर दिया जाता था सिग्नल को, तब ज़्यादा पावर दिया जाता था तो सिंपल सी बात है कि बॉडी के ऊपर लॉस करेगा, क्योंकि सिग्नल तो 20 किलोमीटर भेजना है हमको, तो पावर हमें कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग वो यूज करते थे। बाद में जाके जब लॉस ज़्यादा बढ़ गए, उसके बाद सीडीएमए को डायरेक्टली डिसमेंटल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वो सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो थी वो हटा। वो समझेंगे कैसे कि कोड डिवीजन वो सीडीएमए था क्या? आपने पहले देखा कि मोबाइल के अंदर सिम नहीं डलती थी, याद है क्या? ये चीज़ याद है क्या? शुरुआत में आई है 2001 में, 2020 आपके मोबाइल में सिम नहीं डलती थी, डायरेक्ट रिलायंस मोबाइल देता था, भैया ये मोबाइल है, इस पे जो नंबर आ गया यही चलेगा तुम्हारे साथ, आप सिम चेंज नहीं कर सकते थे। उसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसलिए उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें बॉडी के लिए बहुत सारी हानियां थी। इसके कारण उसको बंद कर दिया गया और पूरा सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया गया है जीएसएम में, ग्लोबल सिस्टम मॉड्यूल। इसमें एक सिम कार्ड डलता है, इसमें छोटे छोटे टावर पास पास में लगाए जाते हैं, जिसके इसकी फ्रिक्वेंसी का पावर कम रहता है। ये अपने बॉडी को हानि नहीं पहुंचाता है, इसकी पावर को लॉक किया जाता है। ज़्यादा दूर तक नहीं भेजते हम, बस यहाँ पे 4 बिल्डिंग तक भेजेंगे, 4 बिल्डिंग बाद दूसरा टावर, तो उसकी पावर को हम लॉक करते हैं। उस पावर को लॉक करने से हमारे ह्यूमन नेचर को प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, जो व्यक्ति मोबाइल को लेकर रात में अपने तकिए के पास रख के सोता है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बिस्तर के पास मोबाइल को नहीं रखेंगे सोते समय। यदि बिस्तर के पास आप मोबाइल, अपना बेड कितना 6 फीट का रहता है 5.5 फीट का व्यक्ति है आज की डेट में, 6 फीट का पलंग रहता है, 6 फीट का पलंग है, आपका मोबाइल 6 फीट की दूरी से ज़्यादा होना चाहिए। कई लोग हैं वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे मोबाइल रखा है, सबसे बड़ी गलती। वो लैंडलाइन नहीं है, वो लैंडलाइन नहीं है, मोबाइल है। लैंडलाइन था पहले, जहां आप सोते थे बगल में लैंडलाइन रखा रहता था, उससे कोई हानि नहीं थी, क्योंकि उसका सिग्नल वायर के थ्रू आता था। समझिए, उसका सिग्नल वायर के थ्रू आता था, लेकिन ये सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आता है। ये फ्रिक्वेंसी मूवमेंट करती है, बॉडी को बहुत हानि पहुंचाता है। तो आपको मोबाइल अपने बेडरूम में रखो तो इतना डिस्टेंस में रखो कि वो 6 फीट 7 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस हो उसका, क्योंकि 2 मीटर तक उसका जो मोबाइल से सिग्नल आता है, वो मोबाइल में जो सिग्नल है जहां मोबाइल रखा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड रेडी होती है उसकी चारों तरफ। 2 मीटर तक मैग्नेटिक फील्ड रेडी होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि आपका यदि माइंड है उस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज के अंदर, तो वो उसके ऊपर वर्क करती है। और आपको पता है आपका माइंड आपके शरीर में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी सेंस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब तुम्हारा शरीर आता है, जो भी पार्ट आता है, उससे हानियाँ चालू होती, और जो हानियाँ होती हैं वो आपको दिखती नहीं है, वो काफ़ी समय बाद उसका इफेक्ट समझ में आता है। आप कई बार देखिए, खेलते खेलते बच्चे सो जाते हैं, मोबाइल वहीं बेड पे ही रह गया और वो सो गए। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल टावर से सिग्नल आ रहा है वो पूरे में फैला हुआ है, लेकिन जब तक उसको रिसीवर नहीं मिलता तब तक वो कैच नहीं होता, वो सिग्नल पकड़ता नहीं है। यदि बच्चा ये मोबाइल पकड़ के बैठा है तो जो भी आसपास का टावर है वो डायरेक्टली इससे टच है, कनेक्टेड है। यदि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है तो उसकी फ्रिक्वेंसी मेरे पास नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी मेरे ऊपर काम नहीं कर रही है। वो कब काम करती है? ये जो मोबाइल है ना,
इसका जो सर्कुलम है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड की जनरेटेड है इतने एरिया में, क्योंकि वो मोबाइल पकड़े ना उसके चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, तो उसके ऊपर वो असर कर रही है। और यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, और वो कंटिन्यू यदि उसी फील्ड के अंदर है तो नुकसान 100% उसको बाद में जाके नुकसान होंगे। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना कि दिन में तो अपन मोबाइल रखते ही हैं, और रखना भी ज़रूरी है। मोबाइल जेब में रहता है, ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं भी, चलो ठीक है 10-12 घंटे आप मोबाइल रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात में तो 12-10 घंटे छोड़ दीजिए उसको, अपने बेड से दूर रखिए, मतलब 6-7 फीट से दूर रखिए मोबाइल को। ये लैंडलाइन नहीं है, ये मोबाइल है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आपको हमेशा कंटिन्यू यदि उसी के रेंज में रहोगे तो आपको नुकसान करेगी। इसलिए मैं बार बार सभी को समझाता हूँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक था। आज की डेट में हर एक व्यक्ति मोबाइल से जुड़ा हुआ है, बिना मोबाइल के नहीं रह सकता है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोगों को इस टॉपिक से आज बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। हमारे यूट्यूब के माध्यम से जो भी सदस्य इस टॉपिक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो भी सुन रहे हैं वो पूरा सुने और समझें और इस बात पर पालन करें। और हम आशा करते हैं कि सर्वोदय हेल्थ क्लब का हर एक सदस्य इस बात को अच्छे से सुनेगा, समझेगा और इस पर पालन करेगा। मोबाइल को दूर रखिए सोते समय। धन्यवाद।